ओके। मैं लेक्चर शेयर करता हूँ यहाँ पर आप लोगों के साथ। अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो ये मैंने लेक्चर शेयर किया जी। बताइए वसी, नज़र आ रहा है आप लोगों को? जी सर, विजिबल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फुल स्क्रीन कर दी है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, और वो समझ लें आर सोर्स फ्री सर्किट्स पे पहला टॉपिक हमारा सोर्स फ्री का। तो उसमें आर सी और आर एल दोनों किस्म के सर्किट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और इसके बाद हम ने इसके सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो ये हमने स्टार्ट किया था सोर्स फ्री आरसी पहले, और इसके ये क्वेश्चंस थे। ठीक है जी। ये मैंने करवाए थे कुछ, एक आध शायद आपको होमवर्क दिया होगा। यहाँ तक तो करवा दिए थे। और ये सोर्स फ्री आरएल सर्किट्स थे। ठीक है जी। ये भी हमने किए थे आई थिंक। ये वाला मैंने आपको नहीं करवाया था, ये मैंने क्लास में करवाया था, ये मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो पढ़िए क्या कह रहा है जी। जी, कोई स्टूडेंट पढ़े, रीड करे जल्दी से। हेलो, देखिए भाई गायब हो गए आप लोग। क्वेश्चन रीड करिए। The switch in the circuit of this figure has been closed for a long time. ठीक At है, t is equals to 0, the switch is opened. Calculate IT for t is greater than 0. बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि हमारे पास इस तरह के, मैंने जैसे आपको बताया था, क्वेश्चंस में तीन किस्म के सर्किट्स बनते हैं। पहला सर्किट क्या बनता है? टी लेस देन जीरो पर। अच्छा, एक और मसला ये हुआ था लास्ट क्लास में, मुझे अंदाजा हुआ एक आध बच्चे ने सवाल पूछा कि वो समझ नहीं पा रहा था ट्रांजिएंट रिस्पांस कब होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पांस कब होता है। उसको ये लग रहा था कि जब भी स्विच खुला हुआ होगा तो रिस्पांस होगा ट्रांजिएंट, और जब स्विच बंद होगा तो रिस्पांस होगा स्टेडी स्टेट। ये बिल्कुल गलत है। देखें, याद रखिए, स्विचिंग किसको कहते हैं? अगर स्विच ऑन से ऑफ हो रहा हो, यानी ओपन हो और बंद हो रहा हो, उसको भी स्विचिंग कहते हैं। और अगर बंद से खुल रहा हो, उसको भी स्विचिंग कहते हैं। यानी कि इस केस में हमारे पास ये जो स्विच है, ये इस वक्त ओपन हो रहा है लाइक दिस। तो ये क्या हो रही है? स्विचिंग। अगर ये एरो यहां होता तब भी हम इसको स्विचिंग ही कहते। तो स्विचिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जब भी स्विचिंग होती है तो याद रखें, चाहे वो बंद हो रहा हो या खुल रहा हो, डजेंट मैटर। लेकिन जब भी स्विचिंग होती है, उस स्विचिंग की वजह से ट्रांजिएंट आता है। ये बात ध्यान में रखें। तो इसका मतलब ये कि बिफोर द स्विचिंग स्टेडी स्टेट होगा, आफ्टर द स्विचिंग ट्रांजिएंट होगा। ये रूल बनाना है आपने। ये नहीं बनाना कि स्विच ओपन होगा तो क्या होगा और क्लोज होगा तो क्या होगा। ओपन क्लोज को देखना ही नहीं है। तो बिफोर द स्विचिंग स्टडी स्टेट, क्यों? स्विचिंग अभी हुई नहीं तो स्टडी स्टेट चला आ रहा है, ऑब्वियस। और आफ्टर द स्विचिंग हम क्या कहेंगे? इट इज ट्रांसिएंट। यहां तक बताएं, बात समझ में आई? जी, रिस्पॉन्स करिए। जी सर। तो सबसे पहले हम बिफोर द स्विचिंग की बात करते हैं। तो बिफोर स्विचिंग का क्या मतलब होगा कि टी जीरो पे स्विचिंग हो रही है तो टी लेस देन जीरो। अब टी लेस देन जीरो का अगर मैं सर्किट बनाऊं तो मुझे बताएं, ये स्विच किस कंडीशन में होगा? बंद होगा कि खुला हुआ होगा? सर बंद हो जाएगा ना ये। बंद होगा, क्योंकि खुल रहा है जीरो पे। तो मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूं, यानी ये कुछ ऐसा होगा। आप, यार ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया। ये सही है, जी समझ रहे सर, हैं आप बंद लोग? हो। ओके। तो अब मुझे बताइए कि ये बंद है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है ये टी आई लेस एल। देन जीरो। इसको आई एल एल कर जी। देते हैं, आई एल। आई एल ये टी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? जीरो माइनस। आई एल जीरो माइनस। ठीक है। यहां तक बताएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जी सर, जीरो माइनस होगा। अच्छा, अब इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक और चीज होगी, वो क्या? इंडक्टर स्टडी स्टेट में क्या होता है? इंडक्टर स्टडी स्टेट में क्या होता है? शॉर्ट होता है। इंडक्टर स्टडी स्टेट में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। इसको हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। यानी यहां पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ओके। अब इसके बाद मुझे इस करंट को फाइंड आउट करना है। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो 16 ओम है, ये शॉर्ट नहीं हो गया? 16 ओम जो है वो शॉर्ट हो गया। तो इस 16 जी ओम से सर। तो कोई करंट नहीं गुजर रहा। सही कह रहा हूं? जी सर, ये हट जाएगा। हाँ, मतलब इससे कोई करंट नहीं गुजर रहा। तो दो ही करंट है, एक करंट ये गुजर रहा है और दूसरा करंट ये गुजर रहा है।
बस दो करंट गुजर रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर मैश भी लगा सकते हैं और नोडल भी लगा सकते हैं। तो मैश लगाएंगे तो दो मैशेस का बनेगा, और नोडल लगाएंगे तो एक ही नोड का होगा। नोडल लगा लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ ग्राउंड। तो ये बन गया केस 1, यानी यहाँ पर क्या आ गया, +40 वोल्ट। और इस जगह को हम नाम दे देते हैं V1। तो V1 की क्वेश्चन बनेगी, तो क्या बनेगी, V1 -40/2 प्लस V1/12 और प्लस V1/4 और इक्वल टू 0। तो 12 एलसीएम में ये आएगा, तो क्या आएगा, 6V1 -240, 600 6 4 24, सही है, प्लस V1 +3V1 इक्वल टू 0। तो 6 3 9 और 1 10, 10V1 इक्वल टू 40। सो V1 इज 24 वोल्ट। और IL0 माइनस, चेक करिए, IL0 माइनस जो है वो कहां से गुजर रहा है, वो यहां से आ रहा है, यानी 4 से गुजर रहा है। तो इसका क्या होगा, ओम्स ऑफ V1 -0/4। तो 24/4 कितना होता है, 6, है ना, 6 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया भाई। ठीक है जी। तो यहां तक बताइए, कोई परेशानी, कोई मसला, जल्दी से। जी बच्चों, सही है। जी सर। ओके। इसके बाद हमने 6 एम्पियर निकाल लिया, तो मैं ये सब रब कर देता हूं। और अब हम करते हैं T <0 का सर्किट। तो ये कर दिया था। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो रिजल्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। वो रिजल्ट क्या आया है मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ, IL0 माइनस शुड बी इक्वल टू IL0 प्लस। क्यों, इंडक्टर अपने करंट को 0 टाइम में बदलने नहीं देता, 6 एम्पियर, ये लिख लिया, ये आया है। और ये स्विच ओपन हो गया, तो मेरे पास जो सर्किट डायग्राम बची वो क्या बचेगी, सोचिए आप, 12 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, और यहाँ पर इंडक्टर आएगा। ये होगा, हेडिंग क्या आएगी, T <0। तीन सर्किट डायग्राम बननी थी, तो ये दूसरी आ गई, 12 4 16। और ये करंट क्या है मेरे पास, IL T। तो इक्वेशन बनाइए इसकी जरा, IL T की। तो आप क्या कहेंगे, IL T की इक्वेशन क्या होगी, आप कहेंगे I0 होता है 6 E - T/टॉ। तो टॉ के लिए ठीक है। डायग्राम फिर बनानी पड़ेगी। तो टॉ के लिए इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा, थेवेनाइज। थेवेनाइज करते वक्त हम सबसे पहले स्टेप लेते हैं, आइडेंटिफाई द लोड। और यहाँ पर लोड किसके इक्वल है, इंडक्टर। और लोड को हमेशा क्या करते हैं, थेवेनिन थ्योरम है कि हम काट के अलग कर देते हैं। जब मैं काट के अलग करूंगा तो मेरे पास जो सर्किट बचेगा वो क्या बचेगा, वो ये बचेगा। यहाँ पर क्या आएगा, 12, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पे आएगा 16, और ये ओके। इंडक्टर ओपन सर्किट नहीं हुआ, इसको काट के हम ले गए, अलग कर दिया, ये आ गया R इक्वलेंट। R इक्वलेंट मेरे पास क्या हो गया, 12 4 तो सीरीज में हो गए, और 16 इनके पैरेलल में हो गया। तो जरा बताना, 20 और 16। जी सर। बताइए। जी। सर ये जो लोड के साथ जो रजिस्टर है 16 ओम, ये कट नहीं जाएगा सर? क्या मतलब, मतलब ये जो 2 हेनरी के साथ जो रजिस्टर है 16 ओम वाला, ये हट नहीं जाएगा आर इक्विवेलेंट के बेटा, बाद? क्यों हटेगा, क्यों, क्यों हटेगा, रीजन। नहीं सर, वो पहले स्टेप पे हम लोगों ने हटाया था, जैसे कंफ्यूज हो गया, जैसे तो कुछ। वो पहले स्टेप में जो हटाया था उसका रीजन ये था ना कि उसका शॉर्ट हो रहा था वो, हमने ओके शॉर्ट सर, कर ठीक। दिया था ना इंडक्टर को, तो अभी तो शॉर्ट नहीं हो रहा ना, है ना। ओके सर, ठीक है। ओके, ये बताइए 20 16 का क्या होता है। यार मैंने अपने कैलकुलेटर निकाल के कर लिया, आप लोगों ने नहीं बताया मुझे, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग यार। 8.9 आ रहा है। सर ये 20 कैसे आया? 12 4, अरे हाँ 16 होगा, सही है। बड़ी जल्दी याद आ गया भाई आप लोगों को। ये 8 ओम हो जाएगा, 12 4 16, 16 16 8। सर 8 ओम। तो टॉ क्या आएगा, L/R। L है 2, ये है 8, तो ये आ गया 1/4 सेकेंड। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 की पावर, अरे यार 1 मिनट रुकिएगा। ये सर आपको पता है मसला हो जाता है इसमें।
जी आंसर क्या आया? अच्छा यही देख लें, 6 की पावर E - 40 आ गया कि नहीं आया? जी सर, 6e - 40 आ रहा 6 की पावर E - 4 1/4 ऊपर चलेगा तो 40 एम्पियर, तो आंसर आ गया। बताइए सब लोग। है। जी बच्चों। जी सही है, क्लियर है? कोई सवाल? आगे चलो भाई, रिस्पॉन्स जल्दी कर दिया करें यार, का टाइम लगाते हैं आप लोग। जी सर आगे चलो। जी। ओके, तो इसको करते हैं हम रब। कोई सवाल हो तो बाद में भी पूछ सकते हैं आप लोग, मंडे को पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। और आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों, ये वाली जो मैंने आपको क्लास में करवा दी थी, है ना? तो ये हो गया था क्वेश्चन क्लास में ही, और ये आंसर आ गया था। और यहां से करना है, ठीक है। तो दोबारा से हम क्वेश्चन पढ़ते क्या है। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड I0, V0 एंड I फॉर ऑल टाइम एज्यूमिंग दैट द स्विच वाज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो सबसे पहली चीज, इस इंडक्टर करंट को मैं L लिख देता हूं। इस इंडक्टर करंट पे मैं इस इंडक्टर करंट पे हम L लिख देते हैं यहां पर ऐसे। अब मुझे निकालना है फॉर ऑल टाइम। ऑल टाइम्स का क्या मतलब हुआ? यानी स्विचिंग लेस से देन पहले भी, स्विचिंग से पहले भी और स्विचिंग के बाद भी। सही कह रहा हूं भाई? ऑल टाइम का क्या मतलब होता है? स्विचिंग से पहले भी और स्विचिंग के बाद भी, ठीक है। अब मुझे बताएं मैं किस पे वर्किंग करूं, I0 पे, V0 पे, क्या IL पे, किस पे करूं? सर बताएं आई जल्दी एल से। पे करेंगे। जी आई एल पे करेंगे सबसे IL पे पहले। करेंगे, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, अगर RL सर्किट हो तो इंडक्टर करंट, और RC सर्किट हो तो कैपेसिटर वोल्टेज। याद है ना आप लोगों को? यही होता है ना? तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या है, T <0 के लिए। बताए स्विच किस कंडीशन में होगा <0 पे? बंद सर ओपन होगा। होगा। बंद ओपन नहीं होगा, खुला हुआ होगा। ओपन होगा ना? ओपन। जी सर। तो ओपन होने का क्या मतलब है कि ये वाली ब्रांच यहां पर मौजूद, बोले, नहीं होगी। बोलते नहीं यार, सही कह रहा हूं। और दूसरी चीज, इंडक्टर चूंकि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है, तो इंडक्टर क्या होगा हमारा, शॉर्ट होगा, ठीक है। और IL क्या होगा हमारा, IL IL0- होगा। यहां तक बताएं भाई, ठीक है। जी सर। ओके, अब मुझे जी है। बताएं कि ये 6 ओम शॉर्ट नहीं हो गया? जी अयान, आप पूछ रहे थे ना मुझसे, आप बताएं 6 ओम शॉर्ट हो रहा है यहाँ पर? जी सर, अब यहाँ हटेगा, से समझ में आ हाँ गया तो, सर। हाँ, केस टू केस वेरी करता है ना। तो 6 ओम शॉर्ट होने का मतलब ये कि इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, और इस पर करंट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट/6, यानी वो भी 0 हो जाएगा। तो पहली चीज तो निकाल ली I0 0 यानी स्विचिंग से पहले I0 कितना होगा, 0 एम्पियर, ठीक है। और दूसरी चीज IL0- जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा, वो होगा 10 ये चूंकि एक ही करंट का पाथ है, तो ये पूरा का पूरा सीरीज में आ गया, तो 10/5 यानी 2 एम्पियर। और V0 क्या होगा, V0 ओम्स लगा लीजिए, यानी 2 एम्पियर गुजर रहा है, और 3 यानी 6 वोल्ट्स। ये तीन आंसर्स आ गए हमारे पास। यहां तक बताएं, तीनों आंसर समझ में आ रहे हैं या नहीं? यस सर आ रहा हूँ। ओके, अब जरा इसके आंसर्स हम देख लेते हैं हाथ के हाथ ही, क्योंकि फिर मुझे हटाना पड़ेगा। तो आंसर्स देखते हैं इसके। ये देखिए भाई, I0 का पहला आंसर क्या है, 0 एम्पियर, हमने भी 0 निकाला। और V0 का क्या है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। और IT का क्या है, 2 एम्पियर। चेक करें, सही है। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 2 एम्पियर है जो आगे चलेगा, तो मैं इसको सबको रब कर रहा हूं। तो मैं अब क्या लिख रहा हूं, यहां पे ऊपर लिख देते हैं कि इंडक्टर करंट जो है, वो यहां लिख रहा हूं, 0 - पे जो होगा वो ही 0 प्लस पे होगा, सिर्फ इंडक्टर करंट, बाकी चीजें नहीं, बाकी सब चेंज हो जाएंगी। और वो कितना होगा, 2 एम्पियर। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाँ, नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। और वो किस कौन सा सर्किट होगा, T <0
जीरो का। और ग्रेटर देन जीरो में हमारे पास ये डायग्राम कैसी हो जाएगी, ये शॉर्ट हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा ना, और ये इंडक्टर जाएगा, और इसका नाम हम क्या रख देंगे, IL T। ये वाला करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा यूं, लाइक दिस, और ये यहां से कर रहा होगा। तो देखिए इसमें ये वाला सर्किट हम नहीं हटा सकते, क्योंकि यहां पर ये ब्रांच क्लोज होगी तो इसका भी पाथ कंप्लीट होगा, यानी ये ब्रांच कॉमन हो गई हमारे दोनों सर्किट्स में। हाँ ये जरूर है कि सप्लाई इससे कट गई, क्यों, क्योंकि सप्लाई का सारा करंट ऐसे जा रहा है, तो इंडक्टर की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब इंडक्टर क्या हो गया, सोर्स फ्री। क्या हो गया, सोर्स फ्री। ओके, अब ये डायग्राम बना ली। अब ILT बनाना है, तो हमने कहा यार ILT की क्वेश्चन तो हम जानते ही है क्या होती है, सोर्स फ्री के लिए वो क्या होती है, 2 e⁻⁻t/τ। हमने कहा भाई टॉ की डायग्राम भी बना लेते हैं। अच्छा ये दूसरी डायग्राम मैंने बनाई नहीं, आप लोग बनाएंगे, आप 3 डायग्राम्स बनाएंगे। दूसरी डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे बताएं, हम थेवराइज करेंगे इस पूरे सर्किट को। तो मैं यहां बना देता हूं, तो ये वोल्टेज सप्लाई क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ये क्या हो जाएगा, 2, ऐसे, और यहां पर क्या आएगा, फ्री, और यहां पे क्या आएगा, 6, और लोड हो जाएगा इंडक्टर। इंडक्टर लोड होगा तो लोड को काट के हम हमेशा अलग कर देते हैं। ये आरी की आ गई, बताइए आरी क्या होगा, जल्दी से। मैं यहां लिखता हूं, आप बताएं क्या आरी ये होगा, 6 पैरेलल 3, और इसका आंसर होगा 2 ओम। तो आ गया L/R, 2/2 इज 1 सेकेंड। सो ILT मेरे पास 1 सेकेंड रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2⁻E⁻t एम्पियर। ये आंसर आ गया भाई। जी बच्चों पूछ ले, कोई सवाल पूछ रहा है। अच्छा इसमें देख ले, अगर ये बात समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ, कि मैंने हमेशा कहा था ना कि आप यहां से करंट एंटर करवाएं, यहां से लीव कर लें, ये कॉन्सेप्ट कर लें, तो आप बताएं करंट जो आएगा उसको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और जब यहां जाएगा तो उसको शॉर्ट पाथ दिखेगा, सारा यहां से चला जाएगा, यानी ये जो है ये शॉर्ट हो रहा है, देखिए उसके दोनों तरफ एक ही नोड है, यहां से कोई भी करंट नहीं गुजर रहा। तो 6 और 3 दोनों किसमें आ गए, पैरेलल में। ठीक है, आगे चलो। जल्दी से बताइएगा। जी सर, आगे चलें। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना है बताएं, I0 और V0। अच्छा जी, I0 और V0 तो कैसे निकालो भाई, ये करंट तो निकाल लिया, तो अगर देखा जाए तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ये होगा VLT। तो अगर VLT निकालो तो वो होता है LdI/dt, यानी LdI/dt, इसको dI/dt करूं तो क्या आएगा, 2, और माइनस साइन सामने आएगा, और e⁻−t, तो ये हो जाएगा -4e−t वोल्ट्स। ये इंडक्टर वोल्टेज हो गया। और V0t जो है, जरा गौर करें आप इसके साइंस देखकर, ये किसके बराबर है, -VLT के। तो V0t किस क्या होना चाहिए, 4e−t वोल्ट्स। ठीक है जी। सर और I0t क्या होना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, ओम्स लॉ लगा लें अगर, तो VL/6, VL/6 यानी -4/6, -4/6 यानी -2/3, -2/3 e⁻−t एम्पियर। ये होना चाहिए। पहले जरा आंसर देख लेते हैं, अगर आंसर सही है फिर इसको, जो अभी आपका सवाल है वो ले लेंगे। जरा आंसर देखिए, V0t क्या है, 4 सही है, I0t क्या है, -2/3 सही है, और IT है 2 सही है। ठीक है जी, पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो। सर ये जो आर इक्विवेलेंट निकाला है इसमें 6 और 3 तो हमने पैरेलल में कर लिया, जो पीछे जो 2 है उसका क्या किया है? 2 शॉर्ट हो रहा है, तो इसलिए वो उस पर कोई ठीक है, करंट गुजरेगा नहीं। ओके, सही, ठीक। जी बच्चों, बाकी कोई सवाल सर किसी ने। जी, सर वीएलटी कैसे निकाला है? क्या चीज, वीएलटी कैसे निकाला है? यार फॉर्मूला नहीं है वोल्टेज ऑफ इंडक्टर का, LdI/dt। जी सही है, ठीक है। तो ये एल दिया, ये डिफरेंशिएट किया है ना, LdI/dt किया है, सही है। जी सर सही है। और कोई क्वेश्चन, जी बच्चों, चले फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर भी कोई सवाल हो तो फिर आप क्लास में या फ्री टाइम में पूछ लीजिएगा। ये हमने रब किया, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम जाते हैं। ओके जी, आंसर आ गए थे।
ये वैसी सवाल है यार, जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही है, इसको जरा आप एक ट्राई करना, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, या अभी टाइम हुआ तो देख लेंगे, अभी कर लेंगे, जरा आगे चलते हैं। ओके, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, चलिए जल्दी से कर देता हूँ उसको मैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए टी लेस देन जीरो में, टी लेस टी लेस देन जीरो में हम जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये क्लोज होगा। टी लेस देन जीरो पे आप एग्री करते हैं, और ये शॉर्ट होगा। ठीक है, तो आपको आईएल निकालना है, तो आईएल क्या होगा बताएं। ये 10 वोल्ट, 4 यानी आईएल यहीं से गुजर रहा है ना, तो 10/4, 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर। छोटा सा तो सवाल है ये। और जब टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट बनेगा तो कैसा बनेगा, ये स्विच ओपन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 6, ये 4, और ये इंडक्टर। 6, 4 और ये आईएलटी। तो आपने कहा आईएलटी की क्वेश्चन, आपने कहा आईएलटी की क्वेश्चन होती है आईएल जीरो प्लस और ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। तो आपने कहा आईएल जीरो प्लस क्या होगा, तो आपने कहा आईएल जीरो माइनस और जीरो प्लस तो हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि जीरो टाइम में इंडक्टर करंट चेंज होने नहीं देता। तो इक्वेशन क्या बनी इसकी, 2.5 ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। आपने कहा टॉ निकाल लेते हैं। टॉ क्या होता है, एल बाई आर इक्वलेंट। और आर इक्वलेंट के लिए टॉ का सर्किट बनाएंगे तो इसमें तो बहुत सिंपल है यार, यहाँ से काटूंगा तो ये 4 से सीरीज में आ जाएगा, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं यार। एल कितना है 5, और आर कितना होगा, सीरीज में आएगा तो 10, यानी 1/2 सेकेंड्स। तो ये आ गया 2.5 ई की पावर माइनस 2t एम्पियर। बस इतना सा क्वेश्चन था। सोच रहा था ये भी होमवर्क देने के, मैं कहा चलो करा देता हूँ। जी, जल्दी से बताइए कोई क्वेश्चन। बच्चे जल्दी से बता दे, नो फिर सर आगे चले। इसे ठीक है, तो इसको मैंने रब किया, और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ओके, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, यहां पर एक एक डिफरेंट किस्म का स्विच है, लेकिन हमें कोई मसला नहीं। देखें, वो जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि स्विच, अगर आप सोच रहे होंगे ना स्विच ओपन होगा और स्विच क्लोज होगा, तो ओपन होगा तो ट्रांजिएंट, क्लोज होगा तो स्टेडी स्टेट, तो देखो यहाँ कैसे वो रूल गलत साबित होता है, क्योंकि ये स्विच ऐसा है जो क्लोज ओपन हो ही नहीं रहा, ये टॉगल स्विच है। जरा देखिए आप, जब ये यहां लगा है तो भी ओपन है और तब भी चल रहा है क्लोज है, और जब यहां लगा है तब भी चल रहा है क्लोज है, यानी ओपन क्लोज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। अब बताएं, आप फंस जाएंगे अगर आपने वही कॉन्सेप्ट रखा, और वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। यहां पर तो हमेशा आपको क्या कॉन्सेप्ट रखना है, बिफोर द स्विचिंग स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्विचिंग ट्रांजिएंट, थोड़ी देर के लिए ये चीज जहन में रहेगी, बिफोर स्विचिंग और आफ्टर स्विचिंग। तो आप बताएं बिफोर स्विचिंग मैं क्या कहूंगा, बिफोर स्विचिंग का मतलब है टी जीरो पे स्विचिंग हो रही है तो टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो पर ऑब्वियसली आपका ये स्विच ऐसे जा रहा है तो पहले ऐसे होगा। सर्किट डायग्राम कैसी बनेगी आपकी, आप कहेंगे सर ये 70 है और ये कितना है, ये 50 है, और कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में क्या होता है, ओपन। तो ये हमारी क्वेश्चन बन गई। यहां से हम क्या निकालेंगे, वीसी जीरो माइनस, जो कि वीसी जीरो प्लस भी होगा, लिख भी देता हूं। तो वैल्यू, जी कौन बच्चा बताएगा इसकी वोल्टेज क्या ली जल्दी से, या आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, कौन बताएगा। जी, 50 वोल्ट ही होगा ना सर? बिल्कुल सही जवाब, 50 वोल्ट से होगा। क्यों, क्योंकि करंट ही नहीं गुजर रहा। तो 70 पे जी ड्रॉप सर। कितना है, जीरो। तो जब 70 पे जीरो ड्रॉप है तो ये सेम वोल्टेज होगा, और आप केवीएल लगा ले बेशक। तो 50 वोल्ट्स, बिल्कुल सही, गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, टी ग्रेटर देन जीरो का सर्किट बनेगा तो स्विच इस तरफ आ जाएगा, तो हमारे पास सर्किट कैसा हो जाएगा, अरे इसमें तो बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया यार, 80। इसमें तो आर इक्वलेंट निकालने की जरूरत नहीं, और ये क्या हो गया, वीसी टी। तो वीसी टी जो है वो किसके इक्वल है, 50 ई की पावर माइनस टी बाय टॉ। तो जल्दी से टॉ बता दीजिए, टॉ होता है आर सी, तो यहाँ तो एक ही आर एक इसी है, 80 × 2 माइक्रो, ये कितना हो गया, 160 माइक्रो सेकेंड्स। तो 50 ई की पावर माइनस 160 माइक्रो को जरा इन्वर्स करें,
6250 आ रहा है, 6250। क्या ये आ रहा है आप लोगों का? सर सर जी सर। ओके। यार यहाँ आंसर, अच्छा ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड आउट करना था टी जीरो पर निकालो। तो टी जीरो पर हमने निकाला, ये कितना आ रहा है 50, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा निकालना है टी 160 माइक्रो पर। तो यहाँ पर 160 माइक्रो रख के निकालना है। तो निकालिए जरा कैलकुलेटर में रखकर और आंसर पे चेक करें। यानी वीसी में यहाँ पर क्या रखेंगे, टी की जगह पर 160 माइक्रो। जी, रिजल्ट बताइए। सर 18.39 वोल्ट्स। तो चेक कर ले आंसर। जी सर। 18.39 यानी 18.4 भी कर सकते हैं हम इसको। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये रहा आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस पर जरा टाइम रख के निकाला था तो थोड़ा सा एक नई चीज हो गई। ये बच्चों, पूछिए क्वेश्चन। भाई क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको रब कर देता हूं। और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा है, इसको जरा हम क्लास में देखते हैं। यहां देखते हैं ये वाला। इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। जी पढ़िए क्या कह रहा है। एट दिस टाइम t equal to 0.15 second in the following circuit, find the value of IL, I1, I2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IL, I1, I2। अच्छा, इसको मैं जरा अगर थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा इसको ऊपर कर दूं ऐसे, तो जरा स्लाइड बेहतर दिखेगी। हाँ, अच्छा जी। तो क्या करना पड़ेगा, वही तरीके का, स्विचिंग से पहले t < 0। जी बच्चों बताओ, t < 0 पे स्विच कैसा होगा, ओपन या क्लोज? ओपन होगा सर। ओपन होगा तो डायग्राम कैसी बनेगी, यहां बना लेते हैं 2 एम्पियर। और ये ओपन होगा तो 8 ओम, 2 ओम। और इंडक्टर शॉर्ट, क्यों? क्योंकि वो है स्टडी स्टेट। इस करंट का नाम क्या होगा, IL0 माइनस। सही है, ठीक है बच्चों। तो IL0 माइनस, क्या करंट डिवाइडर रूल नहीं लगा सकता, सिंपल है। 8/10 इंटू 2, तो 1.6 एम्पियर आ गया। और वही मेरा IL0 प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद t < 0 का सर्किट, तो स्विच कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो ये है 2 एम्पियर, और ये स्विच क्या हो गया, और उसके आगे एक ये लगा हुआ है 8, एक ये लगा हुआ है 2, और इंडक्टर, क्योंकि ट्रांजिएंट है तो इंडक्टर बनेगा। और करंट का नाम हो जाएगा ILT। हमने कहा भाई ILT फाइंड आउट करना है, तो ILT क्या होगा, 1.6 e⁻t/टॉ। तो टॉ का सर्किट बनाना है, यहां बना लेते हैं टॉ का सर्किट। टॉ का सर्किट इसको बनाना है। तो टॉ का सर्किट बनाना है, तो मुझे बताएं क्या करना पड़ेगा, थेवेनाइज। तो सबसे पहले करंट सोर्स को किल करना पड़ेगा। तो करंट सोर्स किल कैसे होगी, ओपन सर्किट ऐसे। और इसके साथ क्या आएगा, 8। और इसके साथ क्या आएगा, 2। और यहां पर लोड क्या बनेगा, इंडक्टर। और लोड को काट के हमेशा हम अलग कर देते हैं। ये इस जगह पे आप आर इक्वलेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, बताइए आर इक्वलेंट के लिए क्या होगी जी, कौन बताएगा? सर 2 ओम होगा। सिर्फ 2 ओम? सर 8 तो शॉर्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल सही यार, वेरी गुड यार, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने क्यों कह रहा था, मुझे पता था आप लोग 10 कहेंगे इसको। यार बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। 8 ओम शॉर्ट हो रहा है, और जो चीज शॉर्ट होती है उससे कोई करंट गुजरता नहीं है, सारा करंट यहां से गुजर जाएगा। मैंने कहा था ना कि इसको आप करंट के तौर पर ट्रीट कर ले, यानी यहां से आप करंट एंटर करवाएं तो यूं जाएगा, और शॉर्ट पास से सारा ऐसे आ जाएगा लाइक दिस, तो 8 से कुछ गुजरेगा ही नहीं। इट मीन्स सिर्फ 2। टॉ कितना हो गया, L/2। L/R मतलब L/2, तो 0.4/2। तो 0.4/2 कितना होता है, 0.2 होता है।
सर 0.2। तो 0.2 सेकेंड्स। 0.2 सेकेंड्स। तो मेरे पास ILT क्या आया? 1.6 e⁻⁻। अब 0.2 को इन्वर्स कर लीजिए तो ये आ जाता है 5 T एम्पियर। ये आया। ठीक है जी। ओके। निकालना किस पर है? T 0.15 सेकंड पर। तो यहां पर आप टी की जगह पे रखे 0.15 सेकंड। जी बच्चों, कैलकुलेटर यूज करके जरा आंसर बताइएगा। 0.75। सर 0.756। 0.756। 756। ओके। ये एम्पियर भी तो बोले ना, 0.756 एम्पियर। सर ओके, ये क्या चीज आ गई मेरे पास? ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है I1 और I2। तो इस सर्किट डायग्राम कहाँ गई? सर्किट डायग्राम ग्रेटर देन जीरो, यही है ना? हाँ, ये। तो यहां देखते हुए मैं फौरन एक आंसर कर देता हूं। वो क्या? I1 को निकाल देते हैं हम इस टाइम पर। तो I1 को इस टाइम पे निकालूंगा तो 0 एम्पियर आएगा। क्यों? क्योंकि आई वन यहाँ से गुजर रहा है, वो शॉर्टेड है 8 ओम। तो I1 तो हमेशा, जब तक ये शॉर्ट रहेगा, यानी जब तक स्विच क्लोज रहेगा, तो 8 ओम में से तो कोई करंट नहीं गुजरेगा ना। बोले? जी सर 0 हो जाएगा जी। तो दो आंसर्स आ गए। अब रह गया I2। I2 कहाँ से गुजर रहा है? I2 यहां से गुजर रहा है, इस जगह से। इस जगह से गुजर रहा है। बोले? बोलते ही नहीं यार, जी जी चुप हो सर। जाते हैं। अब देखिए, इस नोड पर अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊं तो मुझे बताइए, इधर से करंट आ रहा है जो कि निकालना है। और ये वाला करंट 2 एम्पियर, जाहिर है यहां से आ रहा होगा। तो ये कितना हो गया? 2 एम्पियर। और यहां से जो करंट आ रहा है वो ऊपर तो जा नहीं रहा 8 ओम में, तो यहाँ जा रही है, यानी यहाँ आ रहा होगा। और ये कितना है? अभी हमने इस टाइम पे निकाला, कितना है? 0.756 एम्पियर। ये आ रहा है। तो इस जगह पे अगर हम KCL लगाएं तो नोड पर आने वाला बराबर है जाने वाला। I2 आने वाला है इस टाइम पर, प्लस 0.756 भी आने वाला है। और जाने वाला कौन है? 2। I2 का आंसर कितना आया इस टाइम पर? कौन सा टाइम है? 15। तो जरा 2 में से 0.756 को हम माइनस करें। 1.24। 1.24। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, आंसर जरा चेक करते हैं। नहीं, ये क्या सवाल? क्या अच्छा, आंसर्स नहीं दिए हुए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी बच्चों, कोई सवाल है तो पूछिए। जल्दी से बताइए। जल्दी से, 1 मिनट रह गया है। तो मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करूंगा। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना फिर अगली मीटिंग में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जी बच्चों, कोई सवाल? भाई समझ में आ गया सबको, या कोई मसला है? पूछ ही नहीं रहे। नो सर। जी सर क्लियर है सर। चले फिर, मैं नेक्स्ट मीटिंग शुरू करो, आप लोग जल्दी से आ जाए।